नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राम जन्म के 5वें कारण के बारे में, जिसमें राम जन्म से पहले बात आती है रावण रावण के जन्म की। कहानी कुछ ऐसी है कि एक प्रतापभानु नाम के राजा थे, जो कि बहुत ही धर्मात्मा और कर्मनिष्ठ राजा थे। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वेदों में जितनी तरह के यज्ञों के बारे में बताया गया है, उन्होंने सभी यज्ञों को एक एक बार नहीं बल्कि हजार हजार बार किया था। और राजा अपनी प्रजा से पुत्र की भांति प्रेम भी बहुत करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कई राजाओं को युद्ध में हराकर धूल चटाई थी, किंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि राजा को राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। तो सुनिए, राजा ने कुछ कुछ क्षणों का कुसंग किया था कपटी मुनि का, और ये कपटी मुनि और कोई नहीं बल्कि उनके द्वारा हराया हुआ एक राजा ही था, जो कि उनसे बदला लेने के लिए जंगल में देश बदल कर रह रहे थे। एक बार प्रतापभानु राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां एक शूकर, जो कि बहरूपिया था, जो कि उस कपटी मुनि का संगी साथी था, वह अपने पीछे पीछे राजा को दौड़ाते अंदर जंगल में अपने मित्र कपटी मुनि के पास लेकर के आ गया। राजा उस समय प्यास से बहुत व्याकुल थे। उन्होंने कपटी मुनि को मुनि के वेश में देखा तो भ्रम में आ गए और उनको मुनि समझकर उनको दंडवत प्रणाम किया और पानी मांगा। कपटी मुनि ने पहचान लिया राजा प्रतापभानु को और उनको पानी पिला करके फिर दिखावा करते हुए अपनी समाधि में जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने पूछा, प्रभु आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और यहाँ कब से हैं? तब कपटी मुनि ने कहा कि मैं तो प्रकृति के प्रारंभ से यहाँ पर हूँ और मेरा नाम एक तनु है, क्योंकि मैंने अभी तक तन बदला ही नहीं है। उनकी महिमा सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब मुनि ने राजा पूछा कि आप कौन है, यहाँ पर कैसे आए हैं? तब राजा ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा कि मैं प्रतापभानु राजा है मेरे, मैं उनका मंत्री हूँ। यह सुनकर कपटी मनी मन मुस्कुराने लगा और फिर थोड़ी देर बाद बोला राजा इनसे कि मैंने आपको पहचान लिया है राजन, आप राजा प्रतापभानु ही हैं। बस ये देखकर तो राजा उनसे और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। तब अपने मन के अंदर जो इच्छा अभी भी प्रकट हुई थी मुनि के कुसंग से, वह उन्होंने जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि मैं जन्म मृत्यु से परे रहूं और चारों दिशाओं में मेरा एक छत्र राज हो, 100 कल्पों तक मैं राजा बना रहूं। तब मुनि ने कहा, यह कार्य तो सिर्फ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये पूरा हो सकेगा राजन, और उनके लिए भोजन भी मैं अपने हाथों से स्वयं बनाऊंगा। आपके भंडारी से बनाए भोजन से काम नहीं चलेगा। तो राजा ने स्वीकृति दे दी। तब कपटी मुनि ने कहा कि राजन आप चिंता मत कीजिए, 1 लाख ब्राह्मणों को समेत परिवार के भोज पर बुलवाइए, मैं आपके महल में रात में स्वयं आ जाऊंगा छुप करके, और कुछ समय के लिए आपके भंडारी को अपने पास रख लूंगा। राजा ने कहा ठीक है। मुनि ने रात में महल में प्रवेश किया और भंडारी का अपहरण करके उसी के मांस को भोजन में मिला दिया और सभी 1 लाख ब्राह्मणों के आगे भोजन को परोसा गया। तब ज्यों ही ब्राह्मणों ने अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करने के लिए जल लिया हाथ में, तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, सावधान, इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला है। यह सुनकर सभी ब्राह्मणों को क्रोध हुआ और उन्होंने उसी जल से राजा को श्राप दिया कि जाओ तुम पूरे कुल समाज सहित राक्षस हो जाओ। आकाशवाणी ने कहा, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा, श्राप तो पूरा होगा, किंतु भगवान को उद्धार करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। यही प्रतापभानु राजा रावण बना और उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसके मंत्री धर्मरुचि विभीषण बने। तीनों भाइयों ने कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी से अपने लिए वर मांगा। रावण ने कहा, मैं किसी से मरूं नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। तब रावण ने कहा, ठीक है, केवल वानर और मनुष्य ही मुझे मार सके। कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था 6 महीने तक जगूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन सरस्वती जी ने बुद्धि बदली तो मांगा कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। विभीषण ने मांगा, मेरी भगवान के चरणों में प्रीति सदैव बनी रहे। बस इसी कारण प्रभु राम को मनुष्य अवतार लेना पड़ा और उन्होंने रावण के कुल का उद्धार किया। जय श्री राम।